फ्रेंड्स श्री जी का 1 बजे नाश्ता हो रहा है व्रत का, है ना। व्रत है तो जी तो खा सकते खिचड़ी और पापड़। हाँ, पर जब बनेगी तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी के लिए महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और भोलेनाथ जी की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और हम सब लोग देखिए नहा के रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं मंदिर भोलेनाथ जी के दर्शन करने, जल चढ़ाने। यहाँ पर सारा सामान रख लिया है, श्री जी श्रेयांशी ने भी नहा लिया है। तो चलिए आप लोग को भी दर्शन कराऊंगी भोलेनाथ जी के। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँचने वाले हैं मंदिर। तो यहाँ पर मार्केट की रास्ता, अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है तो अभी एकदम साफ रोड है ना। तो मंदिर आ चुके हैं हम लोग और पास में ही है, ये गैरतगंज में ही है ना। इसको बोलते हैं टेका पार मंदिर, है ना। तो यहाँ पर देखिए मंदिर कितना अच्छा लग रहा है और बहुत बड़ा मंदिर है और सभी भगवान जी हैं यहाँ पे विराजमान, जैसे कि शंकर जी है ना और पार्वती जी, गणेश जी, राम जानकी, राधा कृष्ण, है ना। ऐसे भगवान जी विराजमान हैं। तो अभी आप लोग को चलिए दर्शन कराती हूँ। और आज है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि पर हमने सोचा चलो सब लोग चलते हैं जल चढ़ाने। तो यहाँ पे देखिए श्री जी श्रेयांशी भी आई हैं साथ में और काफ़ी भीड़ है मंदिर पर। देखिए भोलेनाथ जी को सभी लोग घेरे हुए हैं पूजन करने के लिए। देखिए पर यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ है, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि गढ़ी जो पास में है ना, वहाँ पे मेला लगता है, वहाँ पर जाएं। लेकिन वहाँ पर भीड़ की वजह से नहीं गए, क्योंकि अच्छे से आराम से शांति से पूजन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमने कहा शांति से पूजन कर लेंगे। और भोलेनाथ जी तो यहाँ पर भी हैं, तो वहाँ पे हैं, तो यहीं पे करने लगे हम पूजन, वहाँ पे नहीं गए हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग ने आरती करने लगे हैं, जल चढ़ा के, फूल बेलपत्र वगैरह चढ़ा के, और अच्छा लगता है। और आज तो हम सभी का व्रत होगा, बहनों का, तो हमने भी व्रत रखा है और हमारे हस्बैंड जी का भी आज व्रत है। और श्री जी श्रेयांशी भी आई हैं साथ में। तो यहाँ पर गणेश जी भी हैं पास में ही, शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी। तो सभी भगवान जी को मैंने जल पूजन कर लिया है, आरती कर ली है। और आप लोग भी गई होंगी मंदिर और भोलेनाथ जी के दर्शन किए होंगे, और है ना। तो यहाँ का जो मंदिर है ना, टेका पार मंदिर, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए और ये जो ऑरेंज कलर पोता है तो और अच्छा लग रहा है। और ये है राधा कृष्ण जी, देखिए वो भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब हम लोग पूजन कर लेते हैं। यहाँ पर भी भोलेनाथ जी की तो पूजन कर आई हूँ मैं, और यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान जी की आरती कर रहे हैं। तो श्री जी ने भी कर ली है और अब हम भी कर लेते हैं। श्रेयांशी भी शौक हो रहा था तो उसने धूप बत्ती से कर ली आरती, है ना। दीपक से तो उससे बनेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर अब हस्बैंड जी और हम भी करने लगे हैं आरती भगवान जी की। और आरती कर दी और भोग भी लगा दिया है भगवान जी को। और ये हैं हनुमान जी महाराज जी। तो यहाँ पर हस्बैंड ने और हमने दोनों ने कर ली है आरती। यहाँ पे भी दीपक जला दिया है। और अच्छा लगता है जब भी कहीं मंदिर चले जाओ ना, 8-15 दिन में एक दिन तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है, थोड़ा शांति मिलती है। घर में तो मतलब जैसे कि कभी मन अशांत रहता है, तो मंदिर में जाओ ना तो बहुत शांति मिलती है। चाहे 5 मिनट के लिए जाओ, लेकिन भगवान को देखो ना तो सारी जो गम है वो भूल जाते हैं और अच्छा भी लगता है ना। इसीलिए तो जाना ज़रूरी है, इसीलिए तो बनाया है भगवान जी का मंदिर, मतलब बने हैं कि लोग आएँ यहाँ पे, शांति सुकून से बैठें और आनंद लें। तो यहाँ पर देखिए मंदिर के बाहर का नज़ारा देखिए आप लोग, ऐसा है। और ये मंदिर अच्छा लगता है गैरतगंज का। और अब उसके बाद घर आ गए थे हम लोग। तो घर पे अब हम लोग सूर्य भगवान को जल दे देते हैं, है ना। तो सूर्य भगवान जी को जल दिया, प्रणाम किया, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप किया। उसके बाद आ गए हैं अब भगवान जी की आरती पूजन कर लेते हैं। भगवान जी को नहा दिया और घर पूजन के काम से फिर फ्री हो जाते हैं। उसके बाद घर के काम करेंगे सारे। तो गणेश जी की और शंकर जी की आरती पढ़ ली है हम लोग ने, है ना। तो अब यहाँ पर हमने आरती कर ली है, पूजन कर लिया है। और श्री जी का भी बोल रही है कि माँ जी मैं भी व्रत रखूँगी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कब तक रख पा रही है ना। लेकिन उसने है ना व्रत रख लिया था आसानी से
और यहाँ पर अब वो आरती करने लगी है, पूजन करने लगी। मंदिर पर भी उसने पूजन कराई थी और घर पे भी करी है। फ्रेंड्स, पूजन हो चुकी है भगवान जी की और मंदिर भी गई थी, तो मंदिर से भी आ चुकी हूँ, है ना। तो मंदिर से आकर घर पे पूजन कर ली है भगवान जी की, है ना। तो जो फूल बेलपत्र वगैरह थी वो चढ़ा दिया है और उसके बाद में हस्बैंड भी चले गए हैं ड्यूटी, तो वो अभी पपीता खा गए हैं और मैं पूजन कर रही थी जब तक। तो यहाँ पर अब मेरी भी प्लेट लग चुकी है नाश्ता की, तो श्री जी और मैं अब दोनों कर लेती हूँ नाश्ता। और आज तो सभी बहनों का ही व्रत होगा हमारी। नांसी ने भी दूध पी लिया है, देखिए यहाँ पे। तो इसमें बता रही है कि देखिए किशमिश गिर गई हैं और यहाँ पर श्री जी भी पी रही हैं। और आज श्री जी को मैंने बनाया है दूध ड्राई फ्रूट्स डाल के, है ना। तो काजू मखाने और किशमिश डली हुई है इसमें, है ना। आज मेरा व्रत है। तो आज है महाशिवरात्रि, तो श्री जी बोल रही है कि आज माँ जी मेरा व्रत है। तो अब देखते हैं वो रह पाती है कि नहीं, कब तक रह पाती है। तो रह लोगी आज अब व्रत? हाँ। अच्छा, तो मंदिर गई थी, वो भी पूजन करके आई है और भूख तो नहीं लगेगी। तो अभी उसको मैंने इसलिए दूध बना दिया है गुड़ डाल के और ड्राई फ्रूट्स, तो वो पी लेती है। और उसके बाद में फिर उसको पपीता खाना था, तो मैंने कहा चलो ये रखा है पपीता उसका। तो ये प्लेट लगी हुई है श्री जी की। इतना पपीता भी खा लोगी व्रत में? फिर खाना नहीं खाना है? क्यों खाना नहीं खाओगी फिर? हाँ, भूख लगी तो फिर नहीं खाते हैं, एक बार खाते हैं खाना जी, एक बार खाना है शाम को बस। खा लोगी? बताओ। हाँ तो देखते हैं अब इसका व्रत कैसे रह रहा है, कैसा जाता है आज का दिन इसका। हम बोल रहे भूख लगी है तो मैंने कहा मत रहो, लेकिन वो कह रही है मुझे रखना है व्रत, है ना। देखते हैं बहन जी का व्रत कैसा जाता है आज, है ना। शिवरात्रि का दिन और व्रत रखने की शौक हो रही है श्री जी को। मैंने कहा अभी तुम छोटी हो, अभी मत रखो। तो कह रही नहीं मेरा तो व्रत है। मैंने कहा चलो आज देखते हैं, वहाँ शिवरात्रि है ना, व्रत रखने की। और अब मैं भी यहाँ पे दूध पी लेती हूँ। हाँ मैं ये चिल्लाने में लगी हुई हूँ। जीजी का है वो, आप मत खाना पपीता, है ना। जीजी का आज व्रत है ना, आपका नहीं है। इन्होंने तो सुबह से दूध 2 बार पी लिया है और पपीता भी खा लिया। तो यहाँ पर मैं भी दूध पी लेती हूँ और ये पपीता मैं भी खा लेती हूँ। तो आप लोग भी पी। क्यों बता रही हूँ? क्या पढ़ रही हूँ? हिंदी में फ्रूट्स नेम और इंग्लिश में। फ्रूट्स नेम लिख रही हिंदी और इंग्लिश में? अच्छा, तो इधर रास्ता में बैठी हूँ, आप पढ़ने इधर बैठ जाओ, ऊपर बैठ। खेल रही हूँ रास्ता में गेट लगा के, फिर मुझे बार बार निकलना पड़ेगा इधर से ना। देखिए रास्ता में बैठी है पढ़ने, हम बोल रहे ऊपर बैठ जाओ, उधर तो नहीं बैठ रही है। थोड़ी साइड में शिफ्ट हो जाओ तो अभी ये आज पढ़ाई कर रही हूँ, छुट्टी भी है स्कूल की। यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए फलों के नाम, फ्रूट्स नेम, बनाना, मैंगो, एप्पल, केला। तो ये पढ़ाई कर लेती हैं। अब मैं अब यहाँ पर जब तक श्री जी की पढ़ाई चल रही है और यहाँ पर अब मैं निकाल देती हूँ उसके लिए चिप्स, साबूदाना के पापड़ और यहाँ पर खिचड़ी भी बना लेती हूँ। तो सारी तैयारी कर ली है मैंने। देखिए टमाटर, हरी मिर्च, आलू वगैरह कट कर लिए हैं और अभी बस बना तो जी तो खा सकते हैं खिचड़ी और पापड़। जब बनेगी तब बस बना रही हूँ इधर। तो यहाँ पर देखिए अब मैं निकालने लगी हूँ चिप्स और पापड़ और उसको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो अब बना लेती हूँ। और मेरे लिए तो मैं नहीं भी सोचती कि नहीं बनाऊँ, लेकिन अब बच्चों का व्रत है श्री जी का, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर साबूदाने के पापड़, चिप्स वगैरह निकाल लिए हैं मैंने। और बस बहन भी देखते हैं आते हैं कि नहीं, उनको मिलता है टाइम कि नहीं खाने का। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं चिप्स और साबूदाना के पापड़ इस तरह से, और मैंने ये घर पे ही बनाई थी, है ना। तो बहुत पसंद है श्री जी को भी और श्रेयांशी को, तो मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। और तो
तो अब मैं बनाने लगी हूँ खिचड़ी। तो यहाँ पर हरी मिर्च जीरा से फ्राई कर दिया है और आलू को मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं और साबूदाना भी हमारी फूल चुके हैं। तो टमाटर डाल दिए थे तो खिचड़ी थोड़ी गीली सी बन गई थी, है ना, चिपक से रहे थे साबूदाना, पर अब कोई बात नहीं है, टेस्टी तो लग रही थी। और वो साबूदाना भी कुछ अजीब से थे, ऐसे मतलब एकदम से चिपक रहे थे वो, है ना। तो यहाँ पर खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो गई थी और अब मैं भोग लगा देती हूँ पहले भगवान जी को। तो यहाँ पर चिप्स खिचड़ी पापड़ का भोग लगा दिया है और उसके बाद में अब दे देती हूँ श्री जी को खाने के लिए। भैया देखिए फ्रेंड्स, श्री जी का व्रत है, वो खा रही है। मम्मी ने दिए हैं ये भैया। अच्छा, मम्मी ने दिए। और ये पापड़ दिया। इतना सारा खा लोगी? खा लूंगी, पेट भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी, एक ही बार खाना, पर ना बार बार मांगाओ। हाँ। अच्छी लग रही खिचड़ी? हाँ। मिर्ची तो नहीं है ज़्यादा, हमने कम डाली है आपकी वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, श्री जी इतना खा नहीं है ना, तो है। जी भी खाते जाओ काकड़ी मिर्ची है ही नहीं इसमें। जी मैंने रखी थी मेरे लिए यार, मिर्ची खा लो जितनी खाना, फिर हम खा लेंगे, है ना। मिर्ची है ही नहीं इसमें। बिल्कुल नहीं है मिर्ची, हमने कहा श्री जी को मिर्ची ना लगे। पापा मेला नहीं, उनकी ड्यूटी लगी है मेला में, वो अकेले नहीं गए हैं, आपको भी ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे। मैं बैठा था, आप तो जाओगे नहीं पथरिया में, आप गई भी नहीं थी। जाते फिर हम जा ही नहीं पाए। बस अब गड़ी से मेला भी नहीं जाऊंगी। अच्छा, गड़ी के मेला चलेंगे काफी। पिछली एक बार चली गई, पिछली बार चली गई तो खा लो, भूख लगी थी, है ना। कितने बज गए? 1 बज गया। देखना फ्रेंड्स, श्री जी का 1 बजे नाश्ता हो रहा है व्रत का, है ना। अब सीधी शाम को खाना खाना और, है ना। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आज व्रत है तो? अच्छा, यार अब तो शाम को भी भूख नहीं लगी। अच्छा अच्छा खाने मिल रहा है ना। मैं अब तो शाम को भी भूख नहीं लगी। अच्छा क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, श्री जी ने कर लिया है नाश्ता खिचड़ी का और अब उसके बाद में मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे खिचड़ी, सलाद, चिप्स, पापड़, साबूदाना के तो मैं कर लेती हूँ। आप लोग भी कर लीजिए फ्रेंड्स। और हमारी सभी बहनों का ही व्रत होगा शिवरात्रि पर। और श्री जी खुश हो रही हैं, आज मेरा व्रत है। आज मेरा व्रत है। आज मेरा हो रही है, उसको व्रत है तो, है ना। खा भी लिया है पेट भर के। और अब हस्बैंड थी वहाँ पर, हस्बैंड गए हैं मेला, तो मेला में अब वहीं पे कर लेंगे नाश्ता बोल रहे थे, है ना। तो अब आ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ, खिचड़ी बनाई है, लेकिन अब नहीं आ पा रहे, तो अब हम खा लेते हैं। और टाइम हो रहा है कितना, 2 बजने वाले हैं अब, है ना। कर लेते हैं नाश्ता। तो अब आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हर हर महादेव।